देखो जिस जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं और ये छुप रहे हैं। सर बताओ ना कुछ, थोड़ा बताओ तो सर। फिर क्या बताऊं बताओ। मामला क्या है सर, बता दो ना कोई एक्यूरेट। हम तो मामला ये बोल रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड चेंज कर दिया तुमने बुला के। आधार कार्ड कोई किसी का चेंज कर नहीं सकता। क्या कोरे कागज पे? हाँ नु कहते हैं संतोष का आधार कार्ड तेरे नाम है और तेरा संतोष के नाम। आज उसने झूठा नु बना दिया उनको सारे लेगी रुपये तो हर में दिए नहीं जी 5 पैसे भी। जैसे आपने सुना वो मैं डिपार्टमेंट को दे दूंगा, फाइनेंस जो भी है उसको इस समय पे बताना उचित नहीं होगा। नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में अब हम आज खरखोदा ITI में पहुँचे। हम आप हमारे शनिवार को वैसे ITI की छुट्टी होती है, लेकिन किसी खास मुद्दे पर आज पहुँचे। सबसे पहले आप ये गाड़ी देख लीजिए। हरियाणा सरकार के जांच अधिकारी कुछ गपड़ों में हुई ITI में जांच के लिए आए हैं। यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों के आधार कार्डों में को फर्जी तरीके से दूसरे आधार कार्डों में उनमें लगा करके उनके साथ वेतन की कटौती और अन्य कुछ घोटाले हुए हैं। सबसे पहले जिनके साथ घोटाला हुआ है या जिनके साथ जो हुआ उनसे पूछते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? संतोष। कैसे क्या हुआ आपके साथ, शुरू से बताओ। जे आधार कार्ड में गलती हुई थी मेरी, तो मैं बुलाई उड़ा सोनीपत से तो उड़ा उन्होंने ये गुठे लिए थे, उड़े थे, गलती होती आ रही है जैसे सोनीपत में किसने बुलाया आपको? ठेकेदार ने। और फिर जैसे आपके अंगूठे ले लिए, उसके बाद क्या हुआ? पैसे कम हुए, नहीं आए, पैसे आ गए, क्या हो गया? उसके बाद मैंने बेरा नहीं पैसे आए कि ना आए, कुछ खाता कुछ भी ना दिखा होता, सारे के खाते में कुछ दिखाओ, मेरा खाता कुछ खाली ही दिखा हुआ है। फिर जो जैसे आज जो जांच अधिकारी आए हैं वो आपके लिए आए हैं। हाँ, जांच उन्होंने कर लिया, नहीं किया? आई भी कर लाग रही है जांच तो वे। और भी किसी के साथ? आओ, आपके साथ क्या हुआ, नाम बताओ पहले। मेरा मुनाजरा है जी, आप कर्मचारी किस उस पर लगे हुए हैं? सफाई में। तो जैसे क्या हुआ आपके साथ, बताइएगा। हमारे साथ ही हुई हो राजी PF के वे भरे और दिखावे वेली करते ही नहीं, अपना कोड लगा रखा। जैसे जो अंगूठा जहाँ पर आपका लगवाया गया, आपको कागज पे लगवाया था। क्या कोरे कागज पे? हाँ नु कहते हैं संतोष का आधार कार्ड तेरे नाम है और तेरा संतोष के नाम। आज उसने झूठा नु बना दिया उनको सारे लेगी रुपये तो हर में दिए नहीं जी 5 पैसे भी। जैसे आपने सुना है कोरे कागज पर अंगूठे लगवाना वैसे भी एक जुल्म है। अनपढ़ के लिए तो जी नु बताओ जी, मैं जानती नहीं 5 का कौन सा 2 का कौन सा, उनने अंगूठा लगवा लिया। एक बार लगवा और दिखा रखे 10 कहाँ पर बुलाए थे अंगूठा लगाने के? अपने ऑफिस में। और भी ये पूछते हैं आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी हम सभी बुलाए थे उस टाइम। इन्होंने करे हमने जी उस टाइम में सहन नहीं करे, ये हमारे से पहले जाकर बैठ गई थी। इसने पता नहीं था कोरे कागज पे करने है कि नहीं करने है जी। हमने इसको समझाने बोली, मैंने तब जो करना था जी कर दिया। जैसे वहाँ पर जब आप गए तो आप पर भी दबाव बनाया गया होगा कि आप दबाव तो बना था जी, का तुम भी करके जाओ पूरा जी। कुछ धमकी भी दी गई कि आपको ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा था जी वहाँ पे। और आपका नाम? संदीप जी। तो आपके साथ कैसे हुआ? हमारे साथ जी सब गला हो रहा है। हमारा PF भी जी तो हमारे पीछे तनख्वाह रोक रखे थे, वे भी नहीं दे लिया आज तक जी। ठीक है, ये सही है जी। हमारा PF है, वेतन में सारे गड़बड़ कर रखे जो ने। तो किस तारीख को गए थे, कितने टाइम हो गया? कई भी नई बात हो रही जानता, हम लोग अनपढ़ है जी, हमने नहीं बेरा जी। तो आपके भी साथ अंगूठा आपने लगाया नहीं ना लगा? जी, हमारा दवा पूरा बनाया था हम नाट के तो आप साहब। 5 कर्मचारी हैं, 6? हम जी 9 हैं। अच्छा, 9 में से कितनों ने लगाया अंगूठा? एक इसका अलावा धोखे थे जी, और इससे अलग किसी का नहीं? और किसी का नहीं है जी। चलो और पूछते हैं, आप बताएं क्या नाम? मंजीत जी। आपके साथ कैसे गया? मेरे साथ जी और जो अधिकारी था जो उसने अंगूठा लगाया उसका नाम कुछ पता है? जी अंगूठा हमने लगाया तो नहीं है, किशन चौहान था वो। हाँ हमने अंगूठा तो लगाया नहीं था। क्यों मैं कह रहे थे अंगूठा लगा दो, मैं जी एक कोरे कागज पे कौन अंगूठा करेगा जी? क्यों क्या नाम बताया? आंसू और मनीष। आप ये नाम सुन लीजिए, इन्होंने इनके अंगूठे कोरे कागज पर लगवाए हैं। अब जो इस जी कब मैंने आधार कार्ड की मैं नन्नू बोलिया, मैं जो भी कागज मेरा लाग रहा है वो बता दो मेरे, तो मैं जानकारी कर लूँगी इस कागज तक। तो उन्होंने नहीं दिया। एक बार नहीं कई बार गई मैं सोनीपत। यार कौन सा है यो सुभाष चौक पे है उनका ऑफिस, इब तो उन्होंने ऑफिस भी बदल दिया। इब दूसरा ऑफिस पे गई तो मैंने नहीं मिला हूँ। बाहर तो बोले एक तो यार है नहीं, आड़ तो रहते नहीं, कितने दुबी जाया पावा है, कितने करनाल जा पावा है, कदे कितने जाया पावा है, मिला भी नहीं मेरे तो ऐसा। तो सारे ले जाकर बैंक में उड़ता सुभाष चौक पे था, अंगूठे भी लगवाए और ये 4-5 और फोटो भी ले इसने कि तेरा आधार कार्ड ठीक हो जाएगा। वो न बोले कि नहीं। फिर मैंने जांच करवाई, मैं कटवाने लग गई। हाँ तो बोले ये तो गलत हो गया तेरा। मैंने तो कुछ नहीं करा। मैं बोली मैं और किस ना करा भाई, जब मैंने इतनी कोशिश कर ली तो वो ठीक नहीं हो रहा था, मैंने के बेरा इतने के करा के ना करा। तो जी इसने ये करा मेरे गला। जैसे आपने देखा कि आधार कार्ड को ठीक करवाने में कितनी मुश्किल आई, लेकिन अंत में मुश्किल आई
भी प्रवेश मैडम ने भी काढ़ कर देखा है, अकले आंटी मैं काढ़ू तेरा, ले आंटी मैं काढ़ू, ये ना ही प्रवेश तो लिखड़ा ना ही रेनू तो लिखड़ा। फिर भी मैडम बोली मैं तो सुप्रीडेंट बेबे तू अपना आधार कार्ड ठीक करवा ले कि यानी कि तेरे 2 पैसे आ जाएंगे। मैं बोली मैडम मैंने तो इतने धक्के खा लिए कि बहुत घने खा लिए, और इबती मैंने तो कोई 15,000 मांग रहा, कोई 20,000 मांग रहा है, और वो आधार कार्ड ठीक है नहीं हो पाओ था। और तो ई मेरा गाँव में हमारे डाक खाना रोना में, और तो वो देख गया मेरे तो राम निवास। रुकियो सर 1 मिनट बताओ सर। तो जैसे सर से पूछते हैं कि कैसे, नहीं रोल नहीं सर, ये क्या मामला है सर और किस जांच में आया? मेरे को नहीं पता क्या मामला। ठेकेदार बता रहे हैं ये हैं ना, मैं नहीं हूँ। देखो जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं और ये छुप रहे हैं। सर बताओ ना कुछ, थोड़ा बताओ तो सर। क्या बताऊँ मामला क्या सर, बता दो ना कोई एक्यूरेट। हम तो मामला ये बोल रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड चेंज कर दिया तुमने बुला के। आधार कार्ड कोई किसी का चेंज कर नहीं सकता। तो सर जैसे जो जांच हुई अब तक कुछ में क्या सामने आया? उसमें जांच, आधार कार्ड तो कोई किसी का चेंज कर नहीं सकता। आप मेरा आधार कार्ड चेंज कर सकते हो? नहीं सर, फर्जी होने को तो सर पता नहीं क्या जाए, लेकिन वो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप बिना बताइए। बायोमेट्रिक आधार कार्ड चेंज कोई किसी का नहीं कर सकता। बिना सर ये पीछे से बोल रहे हैं, कईयों ने बताया कि आधार कार्ड चेंज होता है सिर्फ आधार केंद्र पे ही। हम अपने ऑफिस पे आधार कार्ड चेंज नहीं कर सकते। ये जैसे बोल रहे हैं कि कोरे कागज पर इनके साइन करवा लिए गए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर फ्रॉड बोल रहे हैं सर। बिना बात की शिकायत है, बिना बात की शिकायत। इन्होंने जैसे ये ठेकेदार के प्रतिनिधि थे, इन्होंने बता दिया है कि सब पक्ष अपनी अपनी वे रख रहे हैं, हमें तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम तो जनता को दिखा रहे हैं कि कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। इसी के साथ आपको मुख्य अधिकारी, जांच अधिकारी से भी बात करवाने का काम करते हैं। आ जाओ देखो, आप एक बार देख लीजिए, ये देंगे आधार कार्ड। मैं करेक्शन करके दिखा दूँ। मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ और करवा या आधार कार्ड से हम कोई आधार कार्ड वाले सेंटर थोड़ी है सर। हम आधार कार्ड वाले नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जी, आप बात तो आ जाओ 1 मिनट आगे। तो ये बोल रहे हैं कि आपने चेंज कराया, हमने उनकी क्लिप, मेरी बात सुनो पहले, हमने उनकी क्लिप दिखा दी। अब आपसे हमने पूछा, आपकी क्लिप हमने दिखा दी कि चेंज नहीं हो सकता। हमारा काम दिखाने का है, आपका बताने का है। यही अब जांच अधिकारी आएंगे, उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, हम चेंज करने वाले थोड़ी है। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ। वो बोल रहे हैं ना कि हमारा आधार कार्ड चेंज कर दिया बुला के। हम आधार कार्ड चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आधार सर्विस सेंटर पे ही वो खुद चेंज करा सकती है आधार कार्ड। जैसे आपने इनसे भी सुना, बाकी देख सकते हैं, बाकी क्या होगा आगे जांच में ही पता लगेगा। अब जो मुख्य जांच अधिकारी हैं वे भी आने वाले हैं। और वैसे कितनी तारीखें लग चुकी हैं सर अब तक? कितनी बार आए हो आप यहाँ पर? पहली बार आए। और कौन सी कंपनी कौन सी है? निश्चय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलो ठीक है। बाकी यहाँ पर जितने जो ठेके लिए जाते हैं कंपनी लेती है? अब नहीं, हमारा पहले था। अच्छा ठीक। चलो जैसे आपने देखा कि दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी हैं, और इन पक्षों के बीच जो जांच अधिकारी हैं वे अब आने वाले हैं, और दोनों पक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। अब यह सोचने और जांच का विषय है। जल्द ही जांच अधिकारी आने वाले हैं, उन्हीं के इंतजार में हम यहीं पर हैं। उनके आने के बाद अब आगे कर इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर, जैसे जो जांच की सर, उसमें क्या सामने आया सर? अभी कुछ नहीं आया। अभी तो एक कंप्लेंट विभाग को मिली थी और मुझे उसके लिए भेजा था जांच के लिए। तो ये विभागीय जांच है। मैं डिपार्टमेंट को जो भी फाइंडिंग्स हैं वो अपनी दे दूंगा। और जैसे सर इस कंप्लेंट के बारे में सर पहले भी आए हो, सर पहली बार ही आए? ये फर्स्ट है। ये कंप्लेंट जो थी, इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए पहली बार आया हूँ। और जैसे सर प्राथमिक जांच जैसे आपने की सर, क्या देखने को मिला सर? वो मैं डिपार्टमेंट को दे दूंगा। फाइंडिंग्स जो भी है उसको इस समय पे बताना उचित नहीं होगा। वैसे कब तक उम्मीद है सर फैसला हो जाए? मैं अपनी रिपोर्ट जो है वो विदिन 2 डेज दे दूंगा, नेक्स्ट वीक। तो वो डिपार्टमेंट पे है क्या निर्णय लेते हैं। थैंक यू सर। जैसे जांच अधिकारी जी थे सर, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद आगे डिपार्टमेंट ही फैसला कर पाएगा कि कौन दोषी है और कौन सही। तो पूछते हैं पूरा मामला क्या है, तो बताएं। इस बारे में मेरा कहना ये है कि मैंने एक शिकायत 6/4/2017 को भी लिखी थी कि भाई इन कर्मचारियों का मई 2015 से शोषण हो रहा है, परंतु विभाग सरकार ने उस शिकायत को दबाया और मेरे द्वारा पुनः शिकायत लिखी गई पूरे हरियाणा की 26/6/2020 को कि भाई 50 लाख का घोटाला पूरे हरियाणा की संस्था नाम हो रहा है। और उसमें खरखोदा का भी जिक्र वर्णन था, और उस खरखोदा के वर्णन में ये हुआ कि पुनः जांच हुई, और आज पुनः जांच में जो जांच हुई यहाँ इस संस्थान में पहले HCS अधिकारी अमित जिया द्वारा करवाई गई, उन्होंने भी 17,28,637 रुपये का
गबन साबित हो चुका है। अब भी विभाग सरकार इसको दोबारा जांच करवाई गई। श्री सुमित सहरावत जी ने यहाँ 7/2 को और 8/2 को 2022 को जांच की। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में दे दिया है अब 17,28,637 रुपये का इनका शोषण किया गया है। परंतु बड़े खेद और दुख का विषय ये भी है अब विभाग अब भी दोषी अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है पत्र में, विभाग के पत्र में, अगर भाई ये इसके लिए दोषी हैं, परंतु निश्चय इंडिया कंपनी को आदेश दे रहे हैं अगर भाई ये जमा करवा दे, नहीं तो 15 दिन के अंदर अंदर FIR दर्ज करवा देंगे। मैंने को हूँ इसका मतलब तय इनको लाइसेंस दे दो। अगर भाई कितना है कोई लूटो और लूट के जब था जा तो इसके पैसे जमा करवा दो। सर एक बात बताएं आप, जैसे कोई घोटालेबाज है, वो घोटाला कर देता है, अगर वो पकड़ा जाता है तो पैसे जमा करा दे, अगर नहीं पकड़ा जाता तो घोटाला ऐसे ही चलता रहे। और किसने किया सर ऐसा? ये घोटाला प्रधानाचार्य थे पहले यहाँ प्रदीप दैया, अब उपनिदेशक डिप्टी डायरेक्टर बन चुके हैं उन्होंने, और राजेश राणा यहाँ GI थे, उस दौरान में हुआ था। और ये निश्चय इंडिया कंपनी जो इनके कति बिल्कुल कहे अनुसार काम करे थी, उसने घोटाला किया। मैंने बार बार कोशिश की, बार बार कहा गया, परंतु उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। मेरे को भी धमकी दी गई थी अगर भाई तेरा भी बिस्तर बांध देंगे, और कोशिश भी करी इन्होंने बहुत कुछ मेरा नुकसान पहुंचाने की। परंतु सच्चाई में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी हटना नहीं चाहिए, मैं पीछे नहीं हटा, जिसका कारण ये हुआ अगर आज विभाग सरकार मानती है कि इन गरीब मजदूरों के 17,28,637 रुपये 15 दिन के अंदर देने ही पड़ेंगे निश्चय इंडिया कंपनी ने। और वो जो दोषी अधिकारी है, मैं ये कह रहा हूँ विभाग सरकार अब बचाना चाहती है, बचा नहीं पाओगे। मैंने चाहे इसके लिए माननीय हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ो, और जो दोषी अधिकारी है इसके बचाव में भी जो चलेगा, चाहे अधिकारी बचाव में चलेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक उनको बाई नेम पार्टी बनाऊंगा। जैसे कि मैंने पत्र में लिखा भी है, अगर भाई डायरेक्टर भी बाई नेम पार्टी होगा, कमिश्नर भी बाई नेम पार्टी होगा, और चीफ सेक्रेटरी भी बाई नेम पार्टी होगा। यदि और भी कोई दोषी पा गया तो वो भी बाई नेम पार्टी होगा। एक चीज़ और बताएं सर, जो जैसे अंगूठे पर इनके अंगूठा लगवा लिया गया कोरे कागज पर, उसके पीछे क्या उद्देश्य था सर? इनका उद्देश्य ये था कि इन गरीब आदमियों से डरा दो, 24 घंटे की तो दस्तक करवा लो, कुछ कर लो, और इनका शोषण करने का था। इनकी तनख्वाह पूरी इनके खाते में नहीं डाल रहे थे, EPF ESI का नहीं कर रहे थे। इन्होंने जब जांच ली विभागीय मेरे लिखे अनुसार, तो जांच में इन्होंने सोचा अगर तुम इनके EPF ESI के फर्जी मैसेज डाल दो। इन फर्जी मैसेजों के लिए इनको मार्च 2020 में बुलागा। इस कंपनी का ठेका अगस्त 2020 तक चला, जब दबाव था, और दबाव में इनके जागा पोर्टल पर इनका गड़बड़ करवा दिया, और वो जितने मैसेज डाले 7/6/2021 को सारे मैसेज फेक पाए। तो सर जैसे जो जांच अधिकारी आज आए हैं सर, ये कहाँ से आए और क्या नाम है इनका? ये जांच अधिकारी पहले वहाँ निदेशालय में एडिशनल डायरेक्टर थे, अब ये एडिशनल डायरेक्टर यहाँ रोहतक ITOT में है। और पहले इन्होंने, जैसे मैंने बताया, 7/2/2022 को और 8/2/2022 को इस संस्थान में आकर जांच की थी। इन्होंने रिपोर्ट अपनी दे दी है, और वो रिपोर्ट संस्थान में भी आ चुकी है ITI में। अगर भाई 17,28,637 रुपये की इन्होंने अदायगी करनी होगी। परंतु उस लेटर में ये भी मैं कहना चाहूँ विभागीय कर्मचारियों को और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आपने सुना इतना बड़ा घोटाला इन्हें। और सर एक चीज़ और बताएं, तो इनकी तनख्वाह है मैन मुख्य रूप से वो कुछ रुकी हुई है या लगातार आ रही है? तनख्वाह एक अलग है। तनख्वाह जैसे सरकार देती है उसके अनुसार तनख्वाह नहीं दे रहे, अब दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे। पहले दिए नहीं, खाते में कम डालते थे और वैसे जो दिखा देते, इनके दस्तक करवा लिया करते फर्जी दबाव में, अगर तुमने नौकरी से हटा देंगे। और इस संतोष का जैसे आज हुई है जांच, इस संतोष गेला एक इतना तगड़ा फ्रॉड किया गया, इसके आधार कार्ड और ये उस पर पैन कार्ड को मंगा के निश्चय इंडिया कंपनी ने अपने वहाँ सोनीपत बुलाया कार्यालय में, और ये अंगूठे दस्तक करवा के इसके मेन पोर्टल से, आधार कार्ड पोर्टल से सब कुछ बदल दिया। लेडीज का जेंट्स बना दिया, इसी प्रकार मुनाजरा का कराया, और जेंट्स का लेडीज बना दिया। इसके जो पति थे उनका नाम इनके पिताजियाँ का लिख दिया, और पिताजियाँ की जगह पति का नाम लिख दिया, जिसके कारण वो मैसेज सारे फेक रहे।
तो जैसे सर एक सरकार का प्रावधान भी है कि किसी अनपढ़ व्यक्ति से कोरे कागज पर अंगूठे या या हस्ताक्षर नहीं करा सकते, तो सर उस पर किस प्रकार की कार्रवाई बनेगी? एक बात यह है कि निश्चय इंडिया कंपनी बार बार यहाँ संस्थान में भी इस प्रकार की कार्रवाई कर रही थी, जो मैं दिखाना चाहूँगा। अगर भाई संस्थान को ये लिखे अगर इसका ठीक करवाओ ये, ताकि हम पीछे डाल जाएं। निश्चय इंडिया कंपनी ने जब 24/6/2021 को ये पत्र लिखा तो संतोष ने यहाँ 16/10 और सरकार को पत्र लिखा अगर भाई मेरे आधार कार्ड को दोषी तो ये है जो इन्होंने गलत कराया और मेरे आधार कार्ड को इस पोर्टल पर ठीक करवाया जाए, परंतु वो ठीक नहीं हुआ। इसके बाद इस निश्चय इंडिया कंपनी ने 6/1/2022 को फिर पत्र लिखा इसी प्रकार का। इस पत्र पे फिर दबाव बनागा और यहाँ तक कोशिश की गई अगर भाई इसका ठीक करना हो और ये नौकरी से हटाई जाए। और इसके बाद इसने ये पत्र विभाग सरकार को पहले बाद में ये भी लिखा, संतोष द्वारा लिखा गया है ये पत्र सारी पूरी भारत सरकार को, विभाग को और प्रधानाचार्य को भी कॉपी दी गई अगर भाई मेरे पोर्टल पर इसने गड़बड़ करी है। और उसका रिजल्ट ये रहा इस पत्रों द्वारा भगवान ने इतना अच्छा न्याय किया कि इसका जो आधार कार्ड खराब हो रहा था, जिसकी जन्म तिथि में गलत थी, गड़बड़ थी, वो भारत सरकार द्वारा ठीक करके भेज दी गई है। वो गड़बड़ आधार कार्ड जो न्यू कहते हैं, इसने इतनी कोशिश की है अब जिसका मैं वर्णन करूं उतना ही कम है। ये देखो कितनी बार एक गरीब मजदूर कर्मचारी ने कितनी गड़बड़ करी है, ये पोर्टलों पर जाके वहाँ कैफे पे इतनी कोशिश की है अब जिसका वर्णन करे उतना ही कम है। देखो एक बार पोर्टल पर ठीक करवा जाने के लिए ना अभी तक गलत, इसको ठीक करवाने के लिए इसने कितनी विडंबना झेली होंगी। इसका मैंने साथ दिया, मैंने साथ दिया और यहाँ तक हुआ मैं कैफे पर पहुँचा, कैफे पर सारे ये दिखाए तो जब पता लगा कि भाई मार्च 2020 में जो आधार कार्ड मंगवा कर गलत करवाया गया था वो वहाँ से गलत हो रहा है इसका सब कुछ, और वो नंबर निश्चय इंडिया कंपनी के पास था। जब निश्चय इंडिया कंपनी के पास नंबर था तो ठीक कैसे होता? वो नंबर उसने दिया नहीं, इसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के दया से, हमारे प्रयासों से इसका आधार कार्ड ठीक हुआ और ये आज ठीक है और नौकरी करिए। तो ये आधार कार्ड दिखा देते हैं एक बार, आप आइए एक बार। ये आधार कार्ड है इसका, देखो जूम करके, जो ठीक होकर भारत सरकार से बाई डाक आया है। ये आधार कार्ड बाई डाक आया है। ये जो ठीक सर, जैसे पहले भी आप बता रहे हैं कि कई बार ठीक करवाने का प्रयास किया गया लेकिन सर ठीक नहीं हो पाता था, उसके पीछे क्या कारण? उसके पीछे कारण ये था कि किसी भी आधार कार्ड में एक बार यदि छेड़छाड़ की जाती है तो ये प्रावधान है कि वो आसानी से ठीक नहीं की जा सकती। और वो नंबर भी नहीं था इसके पास, तो जब ये कैफे पर जाती थी तो वो नंबर पूछते थे, वो नंबर इसके पास था ही नहीं, वो निश्चय इंडिया कंपनी के पास था। और वो क्यों दे था? उन्होंने तत्परता ना देनी थी, इसका नुकसान पहुंचाना था, देवे नहीं थे। अब एक बात और बताएं, इतना बड़ा जो घोटाला हो गया सर ये, तो अब क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा? एक बात ये है अब इसमें सरकार ने, विभाग ने पत्र लिखा है और इस पत्र में केवल ये लिख दिया अगर निश्चय इंडिया कंपनी 17,28,637 रुपये की भरपाई करवाओ, बस। और जो दोषी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। इसके बारे में मैं एक और बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा 2/8/2021 को ये पत्र विभाग सरकार को लिखा गया। इसमें भी पहले ही लिखा गया था अगर भाई इसमें 14 लाख का घोटाला है, और इसमें मैंने और भी वर्णन करे थे पूरी सरकार को, और ये पुलिस थाना को भी भेजा गया था। इसकी कॉपी अब भी पुलिस थाना में गई है। बड़े दुख और खेद का विषय है कि छोटे लेवल पर ऐसे कर्मचारी परेशान हो और बड़े लेवल पर लूट खसोट इतनी चरम सीमा पर हो और उस पर पुलिस प्रशासन या विभाग सरकार कोई भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो ये सबसे बड़ी विडंबना देश और राज्य की है। और कति एक ऐसे गरीब आदमियों का जो एक विडो है, ये
शोषण कर रहे हैं तो डूब कर मर जाना चाहिए कुएं जोड़ में, ऐसे अधिकारियों को और ऐसे यदि कोई भी उनको शरण देता है उनको। तो जैसे अब अनेक घोटाले यहाँ पर होते रहते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले और जो घोटालेबाज हैं उनको सज़ा मिले। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।